हाँ दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। तो दोस्तों, आज जो मैं पार्ट लाई हूँ, जो कि मैं पिछले अपने पार्ट दे चुकी हूँ कि चंद्र नक्षत्र विधि द्वारा व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, तो इस विषय में आज पार्ट 11 है। और मकर राशि मूल मकर राशि है और जो है धनु राशि तक मैं बता चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में। अब मकर राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, कितने कितने चरण आते हैं, ये सब मैं आपको जानकारी देती हूँ। पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ धनु राशि में उत्तराषाढ़ा का 1 चरण आता है। अब इसके अगले 3 चरण आते हैं हमारे मकर राशि में। उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, श्रवण के 4 चरण और धनिष्ठा के 2 चरण। उत्तराषाढ़ा हमारा जो है सूर्य का नक्षत्र है, श्रवण हमारा चंद्रमा का नक्षत्र है और धनिष्ठा हमारा मंगल का नक्षत्र है। तो ये हमारे मकर राशि में तीनों सूर्य चंद्र मंगल के नक्षत्र आते हैं। तो अब इसमें हमारे, जैसे मैं पहले बताया है कि यदि चंद्रदेव पर किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, किसी ग्रह के साथ युति ना हो और इन नक्षत्रों में चंद्रदेव विराजमान हो, तो व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है। आप अपनी कुंडली खोलकर देख सकते हैं। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का मैं वर्णन कर चुकी हूँ कि क्या होता है। उत्तराषाढ़ा में चित्रकला में निपुण, प्रेमी, स्वच्छता का शौकीन, मान प्रतिष्ठा, क्योंकि जो भी सूर्यदेव के लक्षण होंगे और चंद्रदेव वहाँ बैठेंगे तो व्यक्ति के स्वभाव में ये सब चीज़ें आना कॉमन है। अब यदि हमारे चंद्रदेव श्रवण नक्षत्र में विराजमान है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र को मकर राशि में 4 चरण, पूरे 4 चरण दिए गए हैं, इसलिए चंद्रदेव यदि यहाँ विराजमान होते हैं और अपने नक्षत्र में विराजमान होते हैं, तब व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, तो व्यक्ति चंचल स्वभाव हो जाता है। क्यों हो जाता है? चंद्रदेव ऑलरेडी चंचल होते हैं और श्रवण नक्षत्र यानी कि उन्हें अपनी ही ऊर्जा और मिल जाती है, जल तत्व की मात्रा अधिक हो जाती है। क्योंकि चंद्रदेव जल तत्व से संबंधित हैं, तो व्यक्ति के अंदर जल तत्व की मात्रा बढ़ी हुई होती है। और क्या होता है? माता पितृ भक्त होता है श्रवण, यानी कि सुनने वाला। श्रवण का मतलब सुनना। तो माता पितृ भक्त होता है, अभिमानी हो जाता है। अभिमानी क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना बढ़ जाती है। और जल संबंधी कार्यों में रुचि रखने वाला। जितने भी जल संबंधी जो भी हमारे व्यवसाय होते हैं, आपका लगा लो केमिकल और जो आपके पेय पदार्थ होते हैं, रूअफ़ज़ा, गुलाब जल, इस तरह के जो भी पेय पदार्थ होते हैं जल संबंधी होते हैं, तो नेवी में भी होता है, क्योंकि वो भी समुद्र का कारक माना गया है, और लेकिन उसके लिए और ग्रह का मिश्रण जरूरी होता है। तो ये सब हो जाते हैं। सोच विचार कर कार्य करने वाला, यानी कि बार बार उसके, क्योंकि चंद्रमा जल की लहर है, समुद्र की जो लहर होती हैं वो चंद्रमा से देखी जाती हैं, तो वो जो लहर मिलती हैं तो वो बार बार लहरें आकर सोच विचार कर कार्य करने वाला। मित्र का विरोधी क्या होता है? जल तत्व की मात्रा अधिक होती है, तो उसमें मंगल का करंट यानी कि अग्नि तत्व की कमी होती है, यानी कि जिसे हम लो ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, अग्नि तत्व की कमी होती है, जिसके चंद्रदेव अपनी ही राशि में या अपने ही उसमें विराजमान हो जाते हैं, तो उन्हें ये वाली चीज़ें होती हैं। और खाने पीने की वस्तुओं का शौक़ रखने वाला, क्योंकि जल में हमारे सभी अणु विराजमान होते हैं, सभी तत्व विराजमान होते हैं। जो झरने का जल होता है उसमें सभी तत्व आते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो इसलिए सब बातों का शौकीन होता है। अस्वस्थ भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि मकर राशि शनि की राशि, शनि कौन? बर्फ, और जल तत्व की मात्रा अधिक, तो जमाने वाला, यानी कि अंदर से पानी को जमाने वाला, तो वो बीमारियां दे देता है। तो जब वैसे भी संतुलन हमारे जीवन में ज़रूरी है, अस्वस्थता का कारण यही होता है हमारे जीवन में, या जिस 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है उसमें असंतुलन पैदा हो जाता है। तो असंतुलन के कारण हमारे अंदर क्यों, यदि अग्नि की अधिकता होगी तो उस संबंधित बीमारी लग जाएंगी। जल तत्व अधिक हो चुका हमारे अंदर तो उस संबंधित बीमारी लग जाएंगी। तो एक संतुलन बैठाना,
तो इसलिए अस्वस्थ, व्यापार और क्रय विक्रय में लाभ उठाने वाला, क्योंकि उसकी बुद्धि व्यापारिक ढंग से ज़्यादा सोचती है, तो वो उसके क्रय विक्रय में लाभ उठाने वाला होता है। बार बार मननशील होता है, यानी कि चिंतन करने वाला। भूमि कार्यों में निपुण, क्योंकि यह धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। जो हमारी मकर राशि है वो धर्म कार्यों से संबंधित रहती है, तो भूमि कार्यों में निपुण, यानी कि मंगल देव की वो होती है ऊर्जा। तो यहाँ मंगल देव हमारे उच्च के होते हैं मकर राशि में, इसलिए भूमि कार्यों में, क्योंकि चंद्र मंगल दोनों मित्र हैं, तो भूमि कार्यों में निपुण भी होता है, धनवान भी होता है, और धार्मिक कार्यों में उत्साह, क्योंकि मन की गति जहाँ जब धर्म में बैठ जाती है तो वो उस तरफ हर समय प्रोत्साहित रहता है। तो इस तरह से ये 4 चरणों का है यदि हमारे चंद्रदेव विराजमान है। अब धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में यदि हमारे चंद्रदेव विराजमान हो जाएं, जो कि मकर राशि में 2 चरण विद्यमान हैं, तो क्या होता है, अदूरदर्शी, यानी कि उसके जब मंगल कौन है, अग्नि तत्व, और चंद्र कौन है, जल तत्व। एक तरफ से ये अच्छा योग भी बनाते हैं और एक तरफ से ये दुर्योग। अच्छा योग बनाते हैं ये कमाई के व्यवसाय के मामले में, और दुर्योग बनता है स्वयं के स्वभाव के मामले में। क्यों? क्योंकि जब जलते हुए तवे पे आप पानी छींट दें तो वो चिड़चिड़ा जाता है, पानी की आवाज़ आती है। तो इसी तरह से व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाती है, अदूरदर्शी हो जाता है, यानी कोई एक बात से चिढ़ के बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, और उन्नति के कार्यों में बाधा आने लगती है। फिर क्या है, युद्ध से प्रेम करता है, उसका मन कहाँ बैठ गया, मंगल के नक्षत्र में। मंगल कौन है, युद्ध का कारक। तो इसलिए युद्ध के जितने भी कार्य होंगे, हर समय कोई भी कुछ भी कहे तो युद्ध करने को तैयार। तो इसलिए गरीब होता है, श्रम से ऊंचा उठने वाला होता है। श्रम से ऊंचा क्यों उठेगा, क्योंकि मकर राशि शनि की है, श्रम की है, और यहाँ मंगल की भी ऊर्जा है, तो मंगल भी श्रम के कारण है, और चंद्रदेव वहाँ विराजमान हो गए हैं। तो व्यक्ति का मन श्रम में लगता है, यानी कि परिश्रम में लगता है कि अपने परिश्रम से मैं अपने बल के ऊपर कुछ बनूं। तो और क्या होता है, स्वच्छ वस्त्रधारी होता है, स्त्री प्रेमी होता है, ईमानदार होता है। स्त्री प्रेमी तो हो गए ही, मंगल भी हमारे रेड सेल्स हो गए, और चंद्र हमारे वाइट सेल्स हो गए, शुक्र होते हैं वाइट सेल्स। लेकिन पानी जो हमारे शरीर में दौड़ रहा है, तो वो स्त्री प्रेम का कारक होता है। क्रोधी भी हो गया, अभिमानी भी हो गया, उन्नति की आकांक्षा रखने वाला, यानी कि अपने ही बेस पर ऊंचा उठकर आकांक्षा रखता है कि मैं अपने ही बेस पर ऊंचा उठूं। लोहे के कार्य से लाभ उठाने वाला, लोहे के कार्य से क्यों, क्योंकि शनिदेव का यहाँ पक्का घर होता है और दिशा होती है। तो शनिदेव यदि कुंडली में अच्छे हैं तो वो बहुत अच्छे लाभ देता है उससे। और मारपीट में नुकसान उठाने वाला, यानी कि बिना सोचे समझे, बिना यदि मंगल की उसमें बैठे हैं तो बिना जल्दबाजी में सही निर्णय ना लेकर वो उसमें नुकसान भी उठा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको मकर राशि में चंद्रदेव यदि विराजमान है और उन पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है और किसी ग्रह की युति नहीं है, तो ये जो मैंने आपको फल बताए हैं ये ही उसके स्वभाव में पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, आजमा सकते हैं। राधे कृष्णा दोस्तों।